शांति। 2 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, परमात्मा बेहद का बाप है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनसे संबंध जोड़ने से आत्मा को सच्चा ज्ञान मिलता है। यह ज्ञान ही 21 जन्मों का भाग्य बनाता है। संसार के रिश्ते अल्पकाल सुख देते हैं, पर यह रूहानी रिश्ता सदा सुख देने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, माया इस जीवन डोर को कमजोर करने की कोशिश करती है। कभी आलस, कभी मोह, कभी भ्रम लाती है। इसलिए रोज याद की यात्रा में रहना जरूरी है। जितनी मजबूत याद होगी उतनी मजबूत डोर रहेगी। गफलत करने से गिरावट हो सकती है। फिर बाबा ने कहा, योग कराने वाले बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि टीचर की बुद्धि भटकती है तो दूसरों की भी भटकेगी। सच्चा योगी वही है जो पहले स्वयं स्थिर हो। निष्ठा कराते समय पूर्ण शरीरी बनना है, तभी सर्विस पुण्य बनेगी, डिस सर्विस नहीं। फिर बाबा ने कहा, जो गद्दी पर बैठता है वह रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्वयं की अवस्था कमजोर है तो बताना चाहिए। छुपा कर बैठना सर्विस के साथ धोखा है। शिव बाबा सबकी अवस्था जानते हैं। सच्चाई ही उन्नति का एक आधार है जिसे हमें पाना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, साजन लवली है, उसे बहुत याद करना चाहिए। याद की यात्रा ही मुख्य पुरुषार्थ है। प्रजा बनना सहज है, राजाई लेना कठिन है। राजाई के लिए मेहनत और हिम्मत चाहिए। कमजोरी छोड़कर ऊंचा लक्ष्य रखो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है आज का, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो वो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशिक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछो। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिसर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? जो टीचर ही बैठते हैं वह अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग भी भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई हमको निष्ठा योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है।
बाप का फरमान ही है मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशुक को याद करो। सन्यासी ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ही कोई भी आकर बैठे। कोई हैं जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुशी करती है, किसको दुखी नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वह नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो सिर्फ तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, न खुद लेते न औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, जितनी जफौकसी खींचातान की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया।
तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं। यह भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा की याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती हैं। इसका पारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बनता रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से ये बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही मंदिरों में भी सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर गृहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर गृहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बी के इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, यह 12 वालों के लिए है।
बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं बगैर टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हों, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है। आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि हे बाबा, भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे इसके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान है आज का, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन है आज का, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम शांति।